हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई काम करा हो, किसी काम को करने के पीछे की सारी मेहनत, एफर्ट और आइडिया आपका हो, लेकिन क्रेडिट कोई और ले गया हो, क्रेडिट आपका एनिमी, आपका अपोनेंट ले गया हो और आपको बिल्कुल भी क्रेडिट ना मिला हो। तो आज का जो हमारा लॉ है वो इसी चीज़ के ऊपर है। इस लॉ को सीखने के बाद आप इतने पावरफुल बन जाओगे कि ये चीज़ आपके साथ कभी भी लाइफ में दोबारा नहीं होगी अगर आपने इसको फॉलो करा। तो चलिए देखते हैं क्या है लॉ नंबर 7। गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। आपको विजडम, नॉलेज और हार्ड वर्क दूसरे लोगों का यूज करना है अपने फायदे के लिए। इससे आपकी टाइम और आपकी एनर्जी बचेगी। आपका एक गॉड लाइक ऑरा बन जाएगा और आपकी एक बहुत अच्छी रेपुटेशन डेवलप होगी कि आप बहुत ही एफिशिएंट हैं और आप बहुत स्पीड से किसी भी चीज़ को अचीव करते हो। एट द एंड आपके जो फॉलोअर्स हैं, जिन्होंने आपकी हेल्प करी है, उनको कोई भी याद नहीं रखेगा और आपका ही फेस सामने रहेगा और सब लोग आपको ही एक पावरफुल पर्सनैलिटी के रूप में देखेंगे। नेवर डू द वर्क व्हाट अदर्स कैन डू फॉर यू। वो काम कभी मत कीजिए आप खुद से जो आप किसी और से करवा सकते हो। थॉमस एडिसन जो बहुत ही पावरफुल बिजनेसमैन थे, जिन्होंने बल्ब का इन्वेंशन किया था, तो उनकी स्ट्रेटजी थी कि वो पहले अपॉर्चुनिटी को और ट्रेंड को स्पॉट करते थे मार्केट में और उसके बाद बेस्ट मैन को हायर करते थे, उस चीज़ से रिलेटेड बेस्ट लोगों को हायर करते थे और फिर वो काम करवाते थे। निकोला टेस्ला और उनकी स्टोरी भी बहुत फेमस है, जिसमें निकोला टेस्ला से उन्होंने बहुत सारे इन्वेंशन थोड़े से पैसे देकर करवा लिए और उनका पूरा का पूरा क्रेडिट थॉमस एडिसन को चला गया। पावर की दुनिया जंगल की तरह होती है। एक तरफ शेर है जो मेहनत करता है और शिकार करता है और दूसरी तरफ एक वल्चर है जो शेर के शिकार को अपना शिकार बना लेता है। तो आप ही बताइए, वल्चर यहाँ पे ज़्यादा होशियार है या शेर? वल्चर जो अपना टाइम और एनर्जी सेव करता है, जो दूसरे जानवरों से अपना काम निकलवा लेता है। वल्चर की तरह आपको बनना होगा। आपने देखा होगा जब आप पूरी तरह किसी काम में लगे हुए हैं, किसी काम को करने में आपने दिन रात एक कर दिया है, तो लोग आपके आसपास गैदर होना शुरू हो जाते हैं और उस काम का क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। इस चीज़ के बारे में कंप्लेन करके कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप भी इसी गेम को ज्वाइन कीजिए, वल्चर वाले गेम को। आप भी इंतज़ार कीजिए और दूसरे लोगों को हायर कीजिए, दूसरों से अपना काम करवाइए। जब आपकी एक बार पावर इस्टेब्लिश हो जाए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि वल्चर बन जाइए। इससे आपको बहुत सारा टाइम और एनर्जी बचेगी, दूसरे लोगों का काम आपके काम आएगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, आपको दूसरों से काम करवाने की टेक्निक को सीखना होगा। दूसरों को हायर कीजिए और क्रेडिट खुद ले लीजिए। जितने भी आप बड़े बिजनेसमैन, बड़े पॉलिटिशियन दुनिया में जानते हैं, उन सबका सिर्फ चेहरा सामने होता है। जितने भी पावरफुल लोग हैं, उनके पीछे हज़ारों और लाखों लोगों की मेहनत होती है जिनको वो हायर करके रखते हैं। तो आपको भी यही स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। अगर आप सोचते हैं कि सारा काम खुद करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो माय डियर फ्रेंड, आप कभी भी बहुत दूर तक नहीं जा पाओगे। आप छोटे से ही बन के रह जाओगे। आप लोगों को ढूंढिए जिनके पास स्किल और क्रिएटिविटी है जो आपके पास नहीं है। उनको हायर कीजिए, उनसे काम करवाइए और क्रेडिट खुद लीजिए। इससे आपका एक गॉड लाइक ऑरा बन जाएगा। आप एक जीनियस की तरह दुनिया के सामने आओगे। जब आपको सारा क्रेडिट मिलेगा तो इससे लोग आपकी स्ट्रेंथ और पावर को मानेंगे। लोग आपको ही पावरफुल और समझदार समझेंगे। तो जानते ही हैं कि कितने पॉलिटिशियन स्पीच अपनी खुद लिखते हैं, वो किसी और से लिखवाते हैं और जो शब्द वो बोलते हैं उसका सारा क्रेडिट फिर उनको ही चला जाता है। तो आपको और लोगों की नॉलेज को इस्तेमाल करना है, उनके क्रेडिट को लेना है। आप एक जीनियस की तरह बाहर निकल कर आओगे, जीनियस की तरह दिखोगे, लेकिन असल में आप एक बहुत ही क्लेवर बोरोवर होंगे। वल्चर के लिए खाना ढूंढना जंगल में सबसे इजी है। जब दूसरे लोग मेहनत कर रहे होते हैं, वल्चर ध्यान रखता है और नज़र बना के रखता है कि कब कोई शिकार करे और मैं वहाँ पे जाके अपना कब्जा कर लूँ। और अगर कोई शिकार करने में फेल हो जाता है तो वो खुद मर जाता है और वो भी वल्चर का ही शिकार बन जाता है। तो आप ध्यान रखिए, जब आप मेहनत कर रहे होंगे तो कोई ना कोई वल्चर आपके पीछे लगा हुआ होगा। तो उससे फाइट करने से ज़्यादा अच्छा है आप उसको ज्वाइन कीजिए, इसी स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए। ये बेस्ट स्ट्रेटजी है। तो आपको एग्जैक्टली करना क्या है ये जान लेते हैं। तो जो लोग आपसे नीचे हैं उनसे काम करवाइए, उनका क्रेडिट लीजिए, और जो लोग आपसे ऊपर हैं, जो आपके मास्टर्स हैं, जैसा कि मैंने फर्स्ट लॉ में बताया था, नेवर आउटशाइन देम, उनको वो क्रेडिट दीजिए। इससे आपकी पोजीशन बिल्कुल स्ट्रांग बन जाएगी और बहुत पावरफुल बन जाओगे आप।
जो आपसे ऊपर के लोग होंगे उनका सपोर्ट आपके पास होगा, और जो नीचे के लोग हों उनका वो आपसे नीचे ही रहेंगे। और ऐसे करते करते आप एक एक सीढ़ी चढ़कर एक दिन सबसे ऊपर पहुंच जाओगे और सबसे पावरफुल बन जाओगे। तो यही था 7th लॉ। आई होप आपको हमारी वीडियोस बहुत पसंद आ रही होंगी। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इससे आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। नोटिफिकेशन ऑन करोगे तो कोई वीडियो मिस नहीं होगी। लाइक कर दोगे तो उसमें हमारा फ़ायदा है, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका क्या माइंडसेट है, आपके क्या थॉट्स हैं। चलिए मिलते हैं आपसे लॉ 8 में।